हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं अध्याय 3 को। इससे पहले हमने अध्याय 1 और अध्याय 2 इन सभी प्रश्न को हल करा दिए हैं। आप चाहें तो जा करके प्लेलिस्ट में सभी वीडियो चैप्टर वाइज देख सकते हैं। आज हम हल करने वाले हैं अध्याय 3 गुणा और भाग को, है ना। देखेंगे यहाँ पर फ्रेंड्स बहुत सारे प्रश्न यहाँ पर दिए गए हैं। जैसे कि फ्रेंड्स यहाँ पर गुणा कैसे करेंगे वो यहाँ पर समझाया गया है। चलिए आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर देखेंगे कैसे कैसे गुणा करना है ना, वो यहाँ पर बताया गया है। यहाँ पर बोला गया है कि आइए कि करके देखें, ठीक है। देखेंगे और फ्रेंड्स नीचे यहाँ पर प्रश्न भी दिए गए हैं, तो इसको कैसे कैसे हल करेंगे ना, जो समझेंगे। देखिएगा, सबसे पहले यहाँ पर बोला गया है ना कि 354 गुने 28, तो इसको कैसे यहाँ पर सॉल्व कीजिएगा, जो देखेंगे। यहाँ पर क्या करेंगे, दो तरीका है। आप इसको तोड़ दीजिए, ठीक है। जैसे ऊपर दिया गया है, जैसे कि 354 को आप लिख सकते हैं 300, फिर 50, फिर जोड़ 4। यहाँ देखेंगे 350 और 4, इसको जोड़ेंगे तो भी 354 ही आएगा। आप कहेंगे जी बिल्कुल आएगा। ये 28 को तोड़ करके लिख सकते हैं 20 जोड़ 8, 20 जोड़ 8 लिखेंगे तो भी हमारा क्या होगा, आप कहेंगे 28 ही होगा, है ना। देखिए ये फ्रेंड्स ऊपर यहाँ पर जो ये वाला बताया गया है ना, 215 को 200, फिर 10 और 5 15, फिर 13 को 10 जोड़ 3, इस प्रकार से। तो एक बार देखेंगे 10 से इन सभी में गुना किया गया, फिर 3 से सभी में। तो सेम वैसा ही हम यहाँ पर करेंगे, 20 से सभी में गुना करेंगे तो 20 गुना 3 करेंगे तो 3 दूनी के 6, 1 2 1, 1 2 3 0, ठीक है। फिर 20 से 50 में करेंगे तो 5 दूनी के 10, 10 और 1 2 तो 3 शून्य आ जाएगा। फिर 4 से करेंगे तो 20 84। फिर अब 8 से गुना कीजिए, 8 से 3 में करेंगे तो 8 3 24 00। फिर 8 से करेंगे 50 में तो 8 45 यानी 400, फिर 8 से 32। अब इन सभी को जोड़ दीजिए तो ये 2 आ जाएगा। अब 8 और 3 11 आ जाएगा, 4 4 8 1 9 आ जाएगा, और 6 2 8 1 9 आ जाएगा। यानी पूरा को गुना कीजिएगा ना तो आपको इतना प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो आप इस प्रकार से यहाँ पर गुना कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो सेम इसको भी वैसे ही गुना करना है, ठीक है ना। 2 पर यहाँ पर लिख देंगे 1 2 3 0, ठीक है। फिर उसके बाद 5 के बाद 2 0, और उसके बाद सभी को जोड़ दीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। नहीं तो आप ऐसे करिए ना, इसको ना पूरा नहीं तोड़िए, इसको ऐसे लिख दीजिए 2516, और 33 को ना 30 जोड़ 3 में तोड़ी, ठीक है। देखिए ऐसे भी तोड़ेंगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। बस आपको करना क्या पड़ेगा कि आपको 3 का पहाड़ा के यहाँ पर गुना करना पड़ेगा। जैसे 0 के 0 छोड़ दीजिए, 3 छक 18 के 8 हाथ में 1, 3 एकम 3 1 4, फिर 25 तिया के 75। अब 3 से गुना करेंगे तो यही चीज़ आएगा, सिर्फ 0 नहीं आएगा। तो यहीं पर जोड़ दें नीचे ही 7 5 4 8, जोड़ दीजिए तो 8 8 4 12, 5 4 9 1 10, 7 5 12 1 13, 7 1 8। तो गुना करेंगे तो इतना यहाँ पर आ जाएगा। देखेंगे ऐसे भी आप सोच सकते थे, ठीक है। यहाँ ये बोला गया कि सही उत्तर पर घेरा लगाइए, तो 9 चौके 36 आएगा। 36 कहाँ है, सभी में है। फिर 9 गुना 9 कितना आएगा लास्ट में, 81 कहाँ है, तो इसमें है, तो घेरा लगाइए। 8 गुना के करेंगे तो लास्ट में 8 आएगा, सभी में है। अब 8 दिया के 24 शुरू में आएगा, ये है 24 इसमें, बाकी 2 0 है। यहाँ ये लास्ट में 7 4 28 सभी में है। 7 दूनी के 14 है, 14 14 14। जहाँ फ्रेंड्स सभी में। अब शून्य देखेंगे 1 2 3 शून्य, 1 2 3, 1 2 3 4, 1 2 ही शून्य है, तो 3 शून्य तो इसमें है, तो ये वाला हो जाएगा आंसर। यहाँ पर आइए 9 4 36 सभी में है, 9 दूनी 18 सभी में है। तो 1 2 3 शून्य गिनिए, 1 2 3 शून्य, 2 शून्य, 1 2 3 4 शून्य, तो ये वाला हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यहाँ आइए इसमें देखेंगे 3 दूनी के 6, लास्ट में 2 गुना 3 करेंगे तो लास्ट में तो 6 आएगा, 6 कहाँ है, इसमें ना है, तो ये हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, है ना। देखेंगे चलिए दूसरा नंबर में भी वही है फ्रेंड्स, यहाँ पर गुना ही करना है। इसको कैसे यहाँ पर सॉल्व कीजिएगा, चलिए समझते हैं। देखेंगे बोला क्या गया है ना हमसे। अच्छा यहाँ पर सभी के खाली स्थान है। देखिए 4 में किससे गुना करेंगे कितने 8 आ जाएगा, तो 2 से। 4 दूनी 8, 4 4 12 के 2 हासिल 1 है ना। अब 1 है ना, तो अब यहाँ पर किससे गुना करें, यहाँ पर 1 आना चाहिए। अगर 1 से गुना करेंगे तो 4 एकम 4 1 5 आ जाएगा, हो जाएगा ना। 2 से तो 8 1 9, 3 से तो 12 1 13 आना चाहिए। 4 2 16, 4 5 1 20, 5 रहेगा तब ना, 20 1 21 आएगा। 4 1 12 2 14, तो यहाँ 5 भरेंगे। नीचे आइए, एक तो 0 रहेगा ही, इकाइयन को छोड़ करके लिखते हैं। तो 5 दूनी 10 के 0 हासिल 1, 5 या 15 1 हासिल 16 के 6 हाथ में 1, 5 5 25 1 26 हासिल 2, 5 या के 15 2 17। अब जोड़िए 6 1 7 और 6 4 10 के 0 हासिल 1, 7 1 8 1 बाकी 9, बन गया ना पूरा। देखेंगे अब यहाँ देखेंगे दूसरा में 1 से गुना करेंगे तो 5 आएगा, लेकिन 1 से 4 में करेंगे तो 1 आएगा, है ना। यहाँ पर कोई 1 लाना है हमें, तो 1 कैसे आएगा। 5 5 25, 5 20 1 21 हाथ में 2, फिर 5 से 0 में करेंगे 2 नहीं होगा। अच्छा 35 है ना, तो अगर एक जगह 5 रहेगा एक जगह 7 रहेगा तो 7 5 35 हो जाएगा। आप कहेंगे बिल्कुल, तो यहाँ पर हमारा 7 आएगा। 7 5 35, हाथ में 3, 7 4 28 3 31 के 1 हाथ में 3,
तो यहाँ पर 0 है तो 3 आ जाएगा, अब 5 आएगा। अब 7 बचे 35 हो गया। ठीक है, अब आप लोग सोचते हैं कि यहाँ पर 7 होता क्यों नहीं, है ना। अगर यहाँ भी तो 7 रख सकते थे, यहाँ 5 तो 7 बचे 35 होता। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर 5 कैसे आता, आप बताइए। 1 के 5 बार पढ़ेंगे तो 5 आएगा, अगर 7 रहता तो 1 को 7 बार पढ़ेंगे तो यहाँ 7 ना आता, इसलिए नहीं लिखे हैं, है ना। चलिए 1 से लगा रहे हैं तब 5 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, यहाँ पर क्या आएगा 0, जोड़ेंगे तो 5, 5 1 6, 4 3 7, 5 में 0 जोड़ेंगे तो 5 और 5 3 8, बन गया ना आसानी से। यहाँ ये नीचे बोला गया है क्या राहुल ने गुना सही किया है, ये फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे ना तो गुना किया हुआ है, आप चेक कर लीजिएगा कि चेक कर ही लें। चलिए कर लेते हैं। अच्छा फ्रेंड्स यहाँ पर आप चेक क्या करना, देखेंगे यहाँ पर एक अंक इकाई अंक छोड़ कर लिखा जाता है, तो यहीं पर लिख दिया गया 2 6 12 के 2, ये तो गलत है ना। तो गुना सही किया तो लिखेंगे नहीं, कारण बताइए, तो लिखेंगे ना क्योंकि इकाई के स्थान को छोड़कर नहीं लिखा गया यही हमारा कारण हो जाएगा। बताएंगे, आप कहेंगे बिल्कुल सही बात है ना। चलिए आगे बढ़िए, नीचे देखेंगे सभी प्रश्न को। यहाँ पर क्या बोला गया कि सवाल का सही हल कॉपी पर कीजिए। भारत का चंद्रयान प्रति घंटा 36,000 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तो 12 घंटा में कुल कितना दूरी का तय करेगा, तो 12 से 36,000 में आपको गुना कर देना है। देखेंगे लास्ट में 3 जीरो है तो आप 3 जीरो दे दीजिए, है ना। 12 का पहाड़ा याद है ना, तो 12 6 72 के 2, हाथ में 7, 12 तिया के 36, और 36 से 7 कितना होता है, 36 से 6 42 और 1 43। तो फ्रेंड्स 12 घंटा में कितना दूरी तय करेगा, इकाई दहाई सही करा, 1000 10,000 लाख, तो 4,32,000 किलोमीटर की दूरी तय कर लेगा, है ना। आगे देखेंगे 72 यात्री एक डब्बे में यात्रा करते हैं, अब 12 डब्बे वाली ऐसे 32 रेलगाड़ी में कितना यात्री यात्रा कर सकते हैं। हाँ जी बिल्कुल सही है। तो 72 यात्री है ना, एक डब्बा में कितना है, तो एक 72 यात्री, एक डब्बा में 72 यात्री, तो 12 डब्बा में यहाँ पर टोटल कितना होगा, तो देखेंगे तब 72 गुना पहले 12 कर लीजिए, तब 12 दूनी के 24 के 4, हाथ में 2, 12 सत्ते 84 है, 2 85 86, तो टोटल 864 डब्बा यहाँ पर निकल जाएगा। ठीक है, लेकिन 32 रेलगाड़ी ऐसा ऐसा रहेगा, एक रेलगाड़ी रहता तो यही आंसर रहता, लेकिन 32 को है तो आपको 32 से गुना करना पड़ेगा। तब 32 से फिर 864 में गुना करेंगे ना, तो 27,648 निकल करके आ जाएगा, यही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो 5 नंबर हमारा हल हो गया है। छठा देखिए, बोला गया कि बाजार में आम का दाम 40 रुपये प्रति किलोग्राम है और लीची का दाम का 3 गुना है, तो 5 किलो लीची का दाम बताना है आपको। ठीक है, देखिए सबसे पहले यहाँ पर ये समझिए, आम का दाम कैसे है 40 रुपये किलो, लिख देंगे आम, इधर लिख देंगे लीची। ठीक है ना, आम का दाम है 40 रुपये किलो, लीची का दाम है जो आम के दाम का 3 गुना है, आम अगर 40 है तो लीची इसका 3 गुना होगा, तो 40 दिया 120। ठीक है, देखेंगे आम का दाम लीची के दाम का, ये देखेंगे लीची का दाम है जो आम के दाम का 3 गुना, आम के दाम का 3 गुना हो गया 120, तो 5 किलो लीची का दाम क्या होगा, अगर 1 किलो लीची का दाम 120 रुपये है तो 5 किलो लीची का दाम 120 में 5 से गुना कीजिए ना, तो 12 पचे के 60, 1 जीरो था तो 1 जीरो दे दीजिए, यानी कि 600 रुपया हो जाएगा। ठीक है, सातवां बोला गया कि पौधे की एक नर्सरी 75 तरह के पौधे तथा प्रत्येक पौधे की 3 प्रजाति हैं, तो बताइए कि नर्सरी में सभी प्रजाति के कुल कितने पौधे हैं, तो 75 में आपको 3 से यहाँ पर गुना कर देना है, तो गुना कर दीजिए, 3 पचे 15 के 5, हासिल 1, 7 तिया 21 1 22, तो टोटल कितने प्रकार के पौधे हैं, तो आप कहेंगे 225। क्लियर ना, आगे चलते हैं, देखेंगे आगे आगे है। बोला गया है यदि एक पौधे का दाम 50 रुपया है तो सभी पौधे बेचने पर कुल कितना पौधा मिलेगा, तो देखेंगे टोटल पौधा भी निकाले ना, 225 था, अब 50 रुपये पौधे का दाम है, तब 50 से 225 में गुना करेंगे ना तो 11,250 आ जाएगा, यही बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सविता ने परीक्षा में 54 अंक प्राप्त किए और सीता ने सविता से 2 गुना अंक प्राप्त किए, तो देखिए अच्छा, तो रेवती ने सविता से 3 गुना प्राप्त किए, तो परीक्षा में सीता ने रेवती से कितने अंक प्राप्त किए, ऐसे बनेगा, इसको समझिएगा। यहाँ लिख देते हैं सविता, सीता, रेवती, अब बढ़िया से समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखिए सविता को कितना अंक मिला है 54, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, लिख दीजिए 54। अब सीता ने ना सविता से, जो सीता है वो सविता से 2 गुना, यानी 54 का 2 से गुना करेंगे तो 54 दूनी के 108। ठीक है, आगे पढ़े, तथा रेवती ने सविता से 3 गुना, रेवती है ना जी सविता से 3 गुना, 54 का 2 गुना 108 होता है, 54 का 3 गुना ना 162 होता है। तो बोला गया तो बताइए परीक्षा में सीता और रेवती ने कितने कितना प्राप्त किया, तो सीता का 108 है और रेवती का 162 है। ठीक है, दोनों का निकल गया है, कोई दिक्कत नहीं है। 9वां में आइए, लाजवंती बस्ती की दुकान खोलना चाहती है,
इसके लिए वह एक गोदाम पर गई। वहां उसने ना बस्तों की 794 डिजाइन दिखाई गई तथा प्रत्येक डिजाइन में 13 कलर बताए गए। अगर लाजबंती प्रत्येक डिजाइन में प्रत्येक कलर ले ले तो उसे कुल कितने बस्ते लेने होंगे। देखिएगा 794 डिजाइन दिखाया गया ना, तो 794 13 कलर का ना था, तो 13 से गुना करेंगे फ्रेंड्स तो 10,322 आ जाएगा। तो कुल यहाँ पर 10,322 बस्ते यहाँ पर लेने होंगे। तो इस प्रकार से नंबर हल हो जाता है हमारा। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर देखेंगे 10 नंबर को। 10 में बोला गया है कि चीनी, गेहूं, लाल मिर्च, चावल सब कैसे कैसे किलो है ना, जो यहाँ पर बता दिया गया है। अब देखेंगे नीचे बोला गया विपिन ने 10 किलो चीनी लिया, 58 किलो गेहूं, 1 किलो लाल मिर्च। देखिए 10 किलो चीनी, चीनी 32 रुपये है, तो 32 गुना 10 करेंगे तो 320 रुपया का चीनी हो गया। 58 किलो गेहूं ना, गेहूं है 15 रुपये किलो, तो 58 गुना 15 करेंगे ना तो 870 आएगा। फिर 1 किलो लाल मिर्च, लाल मिर्च तो 45 रुपये के जी ही है, तो 45 हिसाब लगाइए ना, तो जोड़ देंगे तो हिसाब नहीं लग जाएगा। 5 7 4 11 2 13 8 3 11 1 12, यही ना आ जाएगा। देखेंगे 5 7 2 9 9 4 13 का 3 हाथ में 1 8 3 11 1 12, बिल्कुल। सामान कितना लिया था, चीनी, गेहूं और 1 किलो। अच्छा, यहाँ पर देखेंगे फ्रेंड्स आगे है ना 9 किलो चावल भी था। अच्छा, अगर 9 किलो चावल भी जोड़ दें तो 25 में 9 से गुना करेंगे ना, तो 225 और ऐड कर दीजिए ना, तो 5 5 10 3 2 5 1 6 2 2 4 1, तो टोटल 1460 रुपया यहाँ पर खर्च हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से 10वां हमारा हल हो जाता है। अच्छा, यहाँ पर देखेंगे ना भागा दिया गया, नीचे पढ़ेंगे। बोला गया पिंकी ने एक भाग का सवाल हल किया, तो बताइए पिंकी ने सही किया है। 3 एकम 3 कट जाएगा, 1 उतारेंगे, नहीं सही किया है, क्योंकि फ्रेंड्स 1 उतारने तो नहीं ना लगा, तो बीच में एक 0 पड़ेगा। 3 5 15, अब सही है। ठीक है, तो वही बोला गया है कि क्या गलती हुई, तो बता देंगे कि अगर भाग नहीं लगा है तो वहाँ पर 0 नहीं दिया गया था, वही गलती हो गई है। वैसे देखेंगे यहाँ पर वही बताया गया है। अब बोला गया है यहाँ पर नीचे ना कि इन्हें भी कीजिए, भागा देना है, तो 4 दूनी के 8 कट जाएगा 1, अब नहीं लगेगा तो 0 देंगे, अब 2 उतारेंगे, अब लगाएंगे 4 तिया 12, अब पूरा बन गया है। यहाँ ये 7 तिया 21, 2 में से 1 जाएगा तो 1 4, 7 दूनी के 14 कट गया। अब 3 उतारिएगा ना तो नहीं लगेगा, तो 0 देंगे, अब 5 उतारेंगे, और 7 5 के 35 लग जाएगा। ठीक है, चलिए आगे फ्रेंड्स देखेंगे ना, तो हमारे यहाँ पर अभ्यास 2 आ गया है। ठीक है, अभ्यास 1 का हमने सारा प्रश्न यहाँ पर आज हल करा दिए हैं। कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएंगे कि आज का सेशन आपको कैसा लगा। उम्मीद करते हैं कि सभी प्रश्न बढ़िया से समझे होंगे। कहीं पर कोई डाउट बचा हो तो कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे कल नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।